सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः। ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः। ओम तत्सत। परम ब्रह्म परमात्मा के अंशरूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवमस्तु शुभमस्तु। अब हम वीडियो नंबर 6 का प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व हम वीडियो नंबर 5 के अंतर्गत शास्त्र किसे कहते हैं और शास्त्रों का स्वरूप कैसा है, इनको बताते हुए 24 तत्वों वाली प्रकृति का वर्णन हमने किया था। अब हम इस वीडियो नंबर 6 के अंतर्गत प्रकृति के तीनों गुणों का स्वभाव व उनकी क्रियाशैली और ब्रह्म के बारे में विवेचना करेंगे। प्रकृति रत जीवात्मा बद्ध तथा दुखों से आवृत बनी रहती है तथा ब्रह्मरत जीवात्मा मुक्त तथा सदा सुखी बनी रहती है। माया के 3 गुण ही जीवात्माओं को बंधन में डालने वाले होते हैं, क्योंकि सारे पाप पुण्यदायक कर्म अर्थात भले बुरे कर्म सभी प्रकृति ही जीवात्माओं से कराती है। जिन कर्मों का फल जीवात्माएं बार बार जन्म लेकर भोगती रहती है। माया के इन 3 गुणों की जानकारी तथा क्रियाशैली को मुक्ति प्राप्ति के लिए जानना आवश्यक है। अर्थात मुक्ति की कामना रखने वालों को जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इन गुणों की क्रियाशैली जानना भी आवश्यक है, क्योंकि इनसे जानकर, इनके गुणों को समझकर हम जो अच्छे गुण वाले हैं और जिनसे अच्छे कर्म बनते हैं पुण्यदायक, उन कर्मों को करेंगे तथा जिनसे खराब कर्म बनते हैं जो दुखदायक हैं, उन कर्मों पर हमारा नियंत्रण कर सकेंगे। अतः हमको इनकी जानकारी आवश्यक है। तो सत्वगुणी माया अर्थात सत्वगुण की क्या प्रकृति और क्रियाशैली होती है। सत्वगुण प्रकाशशील और प्रकाश स्वभाव का है और प्रकाश है ज्ञान का प्रतीक, अर्थात सत्वगुण ज्ञान कराने वाला होता है। इस सत्वगुण का वर्ण शुक्ल है। यह गुण निर्विकार एवं निर्मल होता है, जो जीवों को सुख और शांति तथा ज्ञान कराने वाला होता है। इसके कारण यह गुण जीवों को सुख और शांति तथा ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, जबकि सुख शांति एकमात्र परमात्मा ब्रह्म में है तथा ज्ञान परमात्मा के साक्षात्कार को कहते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार होने पर यह सत्वगुणी माया का बंधन स्वतः छूट जाता है। जिस काल में अंतःकरण में सत्वगुण की वृद्धि या प्रधानता होती है, उस काल में सत्वगुणी कर्मों के करने की प्रवृत्ति बनती है। जैसे सत्वगुणी कर्म कैसे हैं? धर्म कर्म वाले एवं
परोपकार व ईशोपासना वाले ऐसे कर्म बनते हैं। सत्वगुण की प्रधानता में मन शांत, निर्मल और स्थिर रहता है और प्रफुल्लित रहता है। उस अवस्था में ही परमात्मा का बोध कराने वाली संसिद्धि, जिसको हम ऋतंभरा भी कहते हैं, यह पैदा होती है, जो सत्य को ग्रहण करने वाली होती है, उसको जानने वाली एवं सत्य को धारण करने वाली यह शक्ति उस अवस्था में जागृत होती है। अर्थात सत्वगुण की प्रधानता में ये शक्ति मनुष्य के अंतर्गत जागृत होती है। अतः मनुष्य रूप जीवात्मा को मुक्ति में सहायक इन गुणों को बढ़ाना चाहिए और यथासंभव सत्वगुणी कर्म को ही करना चाहिए। दूसरी है रजोगुणी माया अर्थात रजोगुण। रजोगुण रक्त वर्ण का होता है। यह क्रियाशील तथा क्रिया स्वभाव का है। यही सभी सांसारिक कर्मों का कारण है। रजोगुण राग का जीता जागता स्वरूप है, जो कामनाओं तथा वासनाओं को उत्पन्न करता है एवं उनकी आसक्ति से जीवात्माओं को बांधता है, तथा यही गुण जीवात्मा से सांसारिक कर्म कराने वाला तथा उन कर्म फलों से बांधने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक जितने भी कर्म हैं वह सब रजोगुण के कारण बनते हैं। अंतःकरण के रजोगुणी प्रधान होने पर अर्थात अंतःकरण में रजोगुण की वृद्धि होने पर मन रजोगुणी कर्म करता है, जैसे लोभ, लालच, स्वार्थ या राग द्वेष, इनसे प्रेरित कर्म उस समय बनते हैं। इस गुण के प्रभावी होने पर मन अशांत, चंचल तथा विषयों की लालसा से भर जाता है। इंद्रियों का सुख रजोगुणी सुख कहा गया है। जितने भी ये इंद्रियों के सुख है वो सब रजोगुणी सुख कहे गए हैं, तथा जीवात्मा इन्हीं सुखों की लालसा तथा प्राप्ति के लिए इन्हीं गुणों से बंधा बार बार जन्म लेने को बाध्य होता रहता है। अतः मनुष्यों को इस बंधनकारी माया का स्वरूप व क्रियाशैली को जानकर यथासंभव इन गुणों तथा इनसे संबंधित कर्मों को नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। अब हम तमोगुण की विवेचना करते हैं कि तमोगुण कैसा और क्या उसकी क्रियाशैली है। तमोगुण कृष्ण वर्ण का है। यह स्थिर स्वभाव वाला तथा स्थितिशील है। यह देहधारियों को मोहने वाला है, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह मनुष्यों में मूढ़ता, जड़ता और अकर्मण्यता पैदा करता है। अंतःकरण के तमोगुण प्रदान होने पर अथवा तमोगुण की वृद्धि होने पर संसार के भौतिक पदार्थों एवं वस्तुओं के प्रति आकर्षण का भाव बनता है एवं अत्यंत मोह की प्रवृत्ति उस इंसान के अंतर्गत बनती है। यह मनुष्य रूप जीवात्माओं को ज्ञान मार्ग की तरफ से अचेत ही रखता है, अर्थात ये ज्ञान मार्ग की तरफ जाने ही नहीं देता है, जिस कारण से जो करने योग्य कर्म हैं अर्थात सद्कर्म, उनमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है या उस मनुष्य की उसमें प्रवृत्ति
यह गुण नहीं होने देता है, तथा जो करने योग्य कर्म नहीं है, अर्थात जो कर्म मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, अर्थात जिन कर्मों से बचना चाहिए, उन कर्मों से यह तमोगुण निवृत्ति नहीं होने देता, अर्थात उन कर्मों को छोड़ने नहीं देता, अर्थात बुरे कर्मों में यह लगाए रहता है। इस गुणों के कर्मों के प्रति ऐसे मनुष्यों की रुचि बनी रहती है। जिन मनुष्यों के अंतर्गत तमोगुण होता है तो उनकी रुचि ऐसे ही तमोगुणी कर्मों में उनकी रुचि बनी रहती है। यह गुण आलस्य, प्रमाद, निंद्रा, दंभ, कठोरता, क्रोध आदि विषयों में व्यस्त रखता है। अतः मनुष्य रूप जीवात्माओं को इस गुण के स्वभाव तथा क्रियाशैली को जानकर अपने अंतस्थ में इन गुणों को पहचान कर इन्हें अपनी प्रकृति में बाधक जानकर प्रयत्नपूर्वक इन्हें नियंत्रित करना चाहिए। उपरोक्त प्रकार से हमने तीनों गुणों की विवेचना की। इसके उपरांत यह स्पष्ट होता है कि सभी अच्छे बुरे कर्म प्रकृति अपने गुणों के माध्यम से मनुष्य रूप जीवात्माओं से करा लेती है। अर्थात कह सकते हैं कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त होते हैं। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि प्रकृति का जैसा गुण अंतःकरण में वृद्धि को प्राप्त होता है, वह गुण अपने स्वभाव के अनुसार वैसा ही कर्म जीवात्माओं से करा लेता है। अर्थात जीवात्माओं की वैसी कर्म में रुचि बन जाती है और वह उन कर्मों को करने के लिए बाध्य होता है। पूर्व में हमारे द्वारा कर्म सिद्धांत के प्रसंग में यह बताया गया था कि कर्म के कारक के रूप में एक प्रकृति भी है। उसे आगे माया के प्रसंगों में स्पष्ट करने को हमने कहा था। उनको उपरोक्त प्रकार से प्रकृति के तीनों गुण की क्रियाशैली के रूप में हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। अब हम ब्रह्म के विषय में चर्चा करते हैं। ब्रह्म स्वयं में ही एक अद्वैत परम सत्ता है। सामान्यतः इन्हें परमात्मा, आत्मा या परम ब्रह्म के नामों से इनको सामान्यतः लोग जानते हैं। ब्रह्म स्वयं में ही परिपूर्ण सत्ता व परिपूर्ण व्यवस्था है। ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रह्म स्वयं में ही परिपूर्ण सत्ता एवं परिपूर्ण व्यवस्था है, जिनसे परे या इनके अतिरिक्त कहीं भी अन्य कुछ भी नहीं है। जब ब्रह्म विषय प्रश्न लेते हैं कि ब्रह्म क्या है, तब शास्त्र बताते हैं कि आनंदम ब्रह्म। शास्त्र कहता है कि आनंद ब्रह्म है। और विज्ञानम ब्रह्म, वह विज्ञान को भी ब्रह्म बताता है, अर्थात विज्ञान ब्रह्म है। प्राणम ब्रह्म, अर्थात प्राण या चेतना को भी ब्रह्म बताया गया है। इसी प्रकार से शब्द या वाक, इसे भी अक्षर ब्रह्म माना गया है। और पांचवा मन, अर्थात ब्रह्म का मन, जिसको हम अव्यय मन कहते हैं, इस ब्रह्म के मन को भी स्वयं ब्रह्म ही माना गया है। इस अव्यय मन में ही, अर्थात ब्रह्म के मन में ही एकोहम बहुश्यामि, अर्थात मैं एक से अनेक हूँ, ऐसे शिव संकल्प अर्थात ईश्वरीय संकल्प पैदा होते हैं, जिससे ब्रह्म इस संसार रूप में प्रकट होते हैं या इस संसार को प्रकट करते हैं। यथार्थ में
ब्रह्म एक और अद्वितीय ही हैं, अर्थात ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ये उपरोक्त पांचों जो हमने अभी बताए हैं कि आनंदम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म आदि, ये जो 5 प्रकार से भी बताए हैं, ये तो उसी एक ब्रह्म की कला या लक्षणों को प्रतिबिंबित करने वाले हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये तो ब्रह्म की या तो कला कह दो या इनके लक्षण कह दो। इस प्रकार से यथार्थ रूप से ब्रह्म एक ही है और ये सब उनकी कला या लक्षण हैं। सृष्टि स्वरूप में ब्रह्म के 2 रूप परिलक्षित होते हैं। प्रथम उसका ऐश्वर्य रूप है, यह गुणों से परे तथा माया या प्रकृति के स्वामी होते हैं। दूसरा जीव रूप में है, जो गुणात्मक और प्रकृति के गुणों को धारण करने वाला और प्रकृति के अधीन होता है। प्रकृति जीव शक्ति अर्थात चेतन शक्ति से संयोग कर जड़ होते हुए भी क्रिया करते हुए फलती फूलती या स्वयं का विस्तार करती रहती है। और जगत में ब्रह्म का अव्यय मन ही जीव के गुणात्मक मन से युक्त होकर उसे अधीन करके संसार के चक्र को चलाता रहता है। परम ब्रह्म की तथा उसकी शक्ति की अनंतता प्रकट करने वाला यह श्लोक अवलोकनीय है। परात् परतरो देवो विश्वात्मा सदाशिव सूर्यानंत सहस्राभस चंद्रानंता निभानन गणेशानंत लावण्यो विष्णुनंताभिमर्दन दावाग्न्यनंत ज्वलितो रुद्रानंतोग्ररूपवान् समुद्रानंतो गंभीरो वायवनंतः महाबल आकाशानंत विस्तारो यमानंत भयानक अनंत मेरु विस्तारो कुबेरानंत रिद्धिदा निष्कलंको निराधारो निर्गुणो गुणवर्जित है। अर्थात परमात्मा सदा कल्याण करने वाले होने से वे सदाशिव कहलाते हैं। परा अपरा प्रकृति से परे होने से वह परात्पर तथा उनसे परे अर्थात ऐश्वर्य धारण करने वाले ईश्वर से भी परे वह विश्वात्मा सदाशिव हैं, जो अनंत सूर्यों के समान प्रकाशवान, अनंत चंद्रमाओं के समान कांतिमान और अनंत गणेशों के समान शोभायमान हैं, अनंत विष्णुओं के समान दैत्यों को मारने वाले, दैत्यों का मर्दन करने वाले हैं और अनंत दावाग्नियों के समान जाज्वल्यमान, अनंत रुद्रों के समान उग्र रूपधारी, अनंत समुद्रों के समान गंभीर, अनंत वायु के समान महाबली और अनंत आकाश के समान विस्तारवान, अनंत यमराजों के समान भयंकर, अनंत सुमेरुओं के समान महान, अनंत कुबेरों के समान समृद्धिवान, निष्कलंक निराधार और गुणों से वर्जित हैं। इसी प्रकार से अब गीता के अनुसार ब्रह्म को समझते हैं कि गीता उस निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म को किस रूप में व्यक्त करती है या कैसा उसका मानना है। तो गीता के अध्याय 13 में श्री कृष्ण ने ब्रह्म के स्वरूप को श्लोक 12 से 17 तक इस प्रकार से निरूपित किया है। उसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जानने योग्य है, जिसे जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होते हैं, उसको मैं भली भांति कहूँगा। इस प्रकार से वे
अर्जुन से कह रहे हैं, अर्थात अर्जुन के प्रति कहूँगा। वह अनादि वाला ब्रह्म न सत है न असत। श्री कृष्ण का ब्रह्म को सत और असत बताने का कारण यह है कि संसार में जो वस्तु प्रमाण द्वारा सिद्ध होती है उसी को सत माना जाता है, और जिसका प्रमाण नहीं मिलता है उसको संसारी लोग असत मानते हैं। लेकिन परमात्मा स्वतः प्रमाण है, वह प्रमाण नित्य है। उस अविनाशी परमात्मा तक किसी भी प्रमाण की पहुँच नहीं है। वह सभी प्रमाणों से परे तथा सबका प्रमाण वे स्वयं ही हैं। अतः सांसारिक प्रमाणों से परे होने से श्री कृष्ण ने उन्हें असत बताया है, तथा तत्वज्ञान से जानने योग्य होने से वे ज्ञानियों की दृष्टि में, अर्थात ज्ञानियों के लिए सत हैं तथा अज्ञानियों के लिए असत लगते हैं। उस परमात्मा के सभी जगह या स्थानों पर हाथ, पैर, सिर और मुख हैं, अर्थात सभी जगह उसकी सभी इंद्रियां हैं, और इनके कारण वह सभी जगह सुन सकता है, देख सकता है, और संपूर्ण संसार को आवृत कर उसके अंदर भी है और उनके बाहर भी है। वह संपूर्ण इंद्रियों के गुणों को जानने वाले हैं, परंतु वे सब इंद्रियों से रहित हैं तथा आसक्ति रहित होकर वे सबका धारण और पोषण करने वाले हैं, तथा वह परमात्मा विभाग रहित, अर्थात आकाश के सदृश, जैसे आकाश विभाग रहित है इस प्रकार परमात्मा भी विभाग रहित है, अर्थात अविभाज्य हैं। तो विभाग रहित आकाश के सदृश पूर्ण होकर भी वह चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित है, अर्थात विभक्त नहीं है, विभक्त सा प्रतीत होता है। वही परमात्मा विष्णु रूप में सबका धारण पोषण, रुद्र रूप में संहार और ब्रह्मा के रूप में सबको उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे हैं, तथा परमात्मा बोधस्वरूप है जो जानने योग्य तथा उनको तत्व ज्ञान से जाना जा सकता है, अर्थात तत्व ज्ञान से जानने योग्य हैं या प्राप्त करने योग्य हैं। प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा निर्गुण, निराकार, निर्विशेष तथा अद्वैत स्वभाव स्वरूप हैं, तब वे द्वैत स्वभाव युक्त माया को क्यों प्रकट करते हैं, जो सभी दुखों का कारण है। निर्गुण, निर्विशेष, अद्वैत की जो अवस्था है, निर्गुण, निर्विशेष, अद्वैत की जो अवस्था है वह ब्रह्म की परम अवस्था कहलाती है, अर्थात इस अवस्था को उस परमात्मा ब्रह्म की परम अवस्था कहलाती है। यहाँ पर यह परम अवस्था कैसी होती है? यहाँ इस अवस्था में यहाँ सब परम ब्रह्म हैं। जैसे बीजावस्था में न कोई नर होता है और न नारी है, सबकी बीजावस्था समान होती है। इसी प्रकार से परम ब्रह्म में अवस्थित जीव, प्रकृति और ईश्वर ये सब निर्विशेष तथा अद्वैत अवस्था में रहते हैं। यहाँ ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं, अर्थात परमात्मा ब्रह्म की परम अवस्था में जैसे समुद्र में समस्त छोटी बड़ी नदियाँ अपना अपना नाम, अस्तित्व तथा गुणों को समुद्र में विलीन करके और समुद्र रूप को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा ब्रह्म में ईश्वर, जीव, माया सभी अपना अपना अस्तित्व, अपना अपना गुण, स्वभाव व नाम सारे भेदों को समाप्त कर और ब्रह्म के एक ही भाव को प्राप्त हुए होते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है
कि परमात्मा की दो प्रकृति है। एक परा प्रकृति जिसको हम श्रेष्ठ या चेतन प्रकृति कहते हैं, तथा दूसरी अपरा प्रकृति। यह प्रकृति अश्रेष्ठ तथा जड़ प्रकृति है, अर्थात इसमें चेतना नहीं है। प्रकृति का स्वभाव प्राकट्य या परिवर्तन वाला होता है। यह हमेशा एक अवस्था में नहीं रह सकती। अतः प्राकृत अवस्था के कारण जीव प्रकृति के अधीन होकर बार बार जन्म मरण के चक्रों में फंसता है तथा प्रकृति के द्वारा किए कर्मों का वह कर्ता व भोक्ता बनकर संसार के घोर कष्टों को भोगता रहता है। परमात्मा कल्याण स्वरूप होने से, अर्थात परमात्मा का स्वभाव कल्याण स्वरूप या कल्याणकारी होने से वे जीवों का कल्याण चाहते हैं। अतः जीवों को इन कष्टों से मुक्त करने के लिए, उनको आत्मस्वरूप बोध कराने के लिए तथा अपना अर्थात स्वयं ब्रह्म का जो माया जीव ईश्वर वाला तात्विक स्वरूप है, इनका तात्विक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए उन्हें मोक्ष रूप स्थायी ब्रह्म पद प्राप्त कराने के लिए, इन सब के लिए वे स्वयं अद्वैत और निर्गुण निराकार होने पर भी वे अपनी संकल्प शक्ति से अपनी प्रकृति या कलाओं को विस्तार प्राप्त कराकर स्वयं उनको आवृत कर उनमें व्याप्त हो जाते हैं। इस प्रकार विश्व रूप में व्यापक ब्रह्म जीवों को अर्थात मनुष्यों को अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर अपना पूर्ण तात्विक ज्ञान कराना चाहते हैं, जिससे वे जीवात्माएं माया ब्रह्म और स्वयं अर्थात अपने स्वरूप अर्थात आत्मस्वरूप, अपने आत्मस्वरूप को जानकर या बोध करके परमानंद स्वरूप स्थायी पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकें तथा सदा सर्वदा के लिए सुखी हो सकें। यही परमात्मा की कामना या उद्देश्य रहता है। परमात्मा ब्रह्म द्वैत प्रकृति को क्यों उत्पन्न करते हैं? संसार बिना द्वैत के संभव नहीं है। प्रश्न यह है कि परमात्मा ब्रह्म द्वैत प्रकृति को उत्पन्न क्यों करते हैं? तो प्रथम कारण तो यही है कि संसार बिना द्वैत के संभव नहीं है, क्योंकि बिना द्वैत के तो स्वयं एक ब्रह्म ही होता है। अतः जब ब्रह्मी है तो वह ब्रह्मी है, लेकिन उसको संसार रूप में अपनों को अव्यक्त करने के लिए उनको द्वैत रूपा माया या प्रकृति को उत्पन्न करना ही पड़ता है। और संसार माया या प्रकृति से बना है। प्रकृति का विस्तार ही संसार रूप में भाषित है। जैसे प्रकृति विभिन्न गुण धर्मों वाली हैं, उसकी सांसारिक रचना भी वैसी ही होती है, अर्थात वैसी ही विभिन्न गुण धर्मों वाली होती है। यही प्रकृति का द्वैत भाव है। बिना द्वैत के तो सभी ब्रह्म होते हैं, लेकिन संसार अवस्था प्राप्त करने के लिए द्वैत का होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना द्वैत के न किसी की महत्ता स्पष्ट होती है, न उससे संसार या अन्य सांसारिक सृजन ही हो पाएगा, न कोई आकर्षण ही बना रहेगा, न किसी को किसी की आवश्यकता ही होगी, न ही उससे कोई विकास संभव होगा, न उनसे कोई गति या क्रिया उनके अंतर्गत परिलक्षित होगी, न उनका परिचय बनेगा, न अभिव्यक्ति,
न उसकी आवश्यकता ही रह जाएगी। अतः परमात्मा की माया का स्वरूप ही परमात्मा ने ऐसा सुनिश्चित किया गया है जिससे माया निर्मित संसार की सभी छोटी बड़ी वस्तुएं, चाहे वे दृश्य हो या अदृश्य वस्तुएं हों या आभाषित वस्तुएं हों, उन सभी का उनके नाम के साथ ही उनके भेदों, उनके परिचयों तथा उनके गुणों, उनके आकार व स्वभाव, ये सब एक साथ लक्षित हो सकें, ऐसा परमात्मा ने उनका प्रकृति का स्वभाव सुनिश्चित किया है। अतः परमात्मा ने संसार की तथा उसकी प्रत्येक वस्तुओं की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए तथा उसके विकास के लिए विशिष्टता युक्त ये द्वैत स्वभावी मायामय संसार की उत्पत्ति की है। अतः संसार में सभी का द्वैत होता है, जैसे सुख का दुख, लाभ का हानि, स्वरूप का कुरूप, अच्छाई का बुराई तथा दिन का रात। ध्यान दीजिए, यदि दिन को व्यक्त करने के लिए रात रूपी द्वैत की आवश्यकता होती है। कल्पना करो, यदि संसार में दिन ही होता, अर्थात उसका द्वैत रात्रि नहीं होती, तो क्या ऋतुएं होती, क्या फसलें या पेड़ पौधे होते? हमेशा आकाश में सूर्य रहने से क्या कोई प्राणी पृथ्वी पर पैदा होता? अर्थात बिना द्वैत के न गति न विकास ही होता, न ही किसी को अभिव्यक्त किया जा सकता था। अतः यहाँ पर परमात्मा के द्वारा शुम अद्वैत होते हुए भी द्वैत प्रकृति को उत्पन्न करने की उपयोगिता सिद्ध होती है। उपरोक्त प्रकार से हमने यहाँ ब्रह्म तत्व की विवेचना की है। माया तत्व की विवेचना ठीक इससे पूर्व हम कर चुके हैं। अब मोक्ष मार्ग में ज्ञेय प्रमुख तीसरा तत्व जीवात्मा या आत्मा है। अतः अब हम इस प्रमुख तत्व आत्म तत्व के संदर्भ में विवेचना करेंगे। आत्मा का स्वरूप, पहले तो यह है कि आत्मा क्या है। जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा, इनमें से यदि जीवात्मा में से जीव, महात्मा में से महा और परमात्मा से परम शब्द को हटा दें तो सबका शेष मूल एक आत्मा रह जाएगा। अर्थात यथार्थ स्वरूप में सभी आत्माएं हैं। अर्थात जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा ये यथार्थ रूप में सभी आत्माएं हैं। जीव, परम और महा ये तो इनकी उपाधियां हैं। मूल तत्व सब में एक ही है, अर्थात ये सब आत्मा हैं। इस बात को जानना आवश्यक है। जैसा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः, यह वेद वाक्य है तथा शंकराचार्य द्वारा भी कहा गया है। अर्थात ब्रह्म सत्य है, नाना प्रकार से भाषित संसार मिथ्या है। आत्म विश्लेषण करने पर जीव और ब्रह्म पृथक नहीं हैं। इसी प्रकार से गीता आत्मा को अविभाजित और अभेद्य तथा अनश्वर बताती है। गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुत। अर्थात जीवात्मा अखंड अनश्वर है, उसे किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता।
आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। इस प्रकार की आत्मा है। दूसरे श्लोक में यहाँ गीता आत्मा को जन्म मरण से परे नित्य तथा सदा रहने वाली शाश्वत बताती है। गीता न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवित्वावान् भूयाः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर बार बार होने वाला है। यह आत्मा तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। गीता के समान ही रामचरितमानस भी आत्मा को कुछ इसी तरह बताती है। रामचरितमानस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अर्थात जीवात्मा ईश्वर का अंश तथा अनश्वर है। जिस प्रकार से ईश्वर अनश्वर है, आत्मा भी अनश्वर है और अंश है। अंश भी कैसा? अभेद्य। अर्थात ईश्वर और जीवात्मा में अभेद्य है, उनका भेदन नहीं किया जा सकता। वह चेतन, निर्मल और आनंद स्वरूपा है। अयम आत्मा निराकारा सर्वव्यापी स्वभावतः आत्मैव केवलम सर्वम भेदा भेदो न विद्यते। आत्मा निराकार, परमात्मा जैसे निराकार है, क्योंकि है तो उन्हीं का अंश, उन्हीं का अभेद्य अंश है, उनसे पृथक नहीं है, दोनों एक ही है। अतः आत्मा और परमात्मा के एक ही गुण है। आत्मा निराकार अर्थात उसका कोई आकार नहीं है, वह स्वभाव से ही सर्वव्यापी है। कोई आत्मा को ये सोच ले कि एक ही जीव के अंतर्गत वो बैठी है, उसकी आत्मा अलग है, ऐसा कदापि नहीं है। आत्मा सर्वत्र व्यापक है और वह एक ही है और सब जगह है, उसमें भेद और अभेद नहीं है। जो आत्मा को जानते हैं, अर्थात जो आत्मा को इस प्रकार से जानते हैं तथा उसी स्वरूप में अवस्थित हैं, वह मुक्त ही हैं, वही पूर्ण हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी अपूर्णता इस प्रकार मानता है कि काश मेरे पत्नी होती, उससे संतान उत्पन्न करता, या मेरे पास धन होता तो मैं कर्मकांड या अन्य धर्म कर्म करता, यह मान्यता उसकी अज्ञानता से है। यह भौतिक कामनाएं और वासनाएं ही जीवात्मा की इच्छाओं की परिधि है, वह इन्हीं में बंधा रहना चाहता है। अब हम इस वीडियो नंबर 6 का समापन यहीं करते हैं और अगली चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। ओम तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु।